नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। ऑप्शन ए पीतलखोरा में, ऑप्शन बी जुन्नार में, ऑप्शन सी कारले में, ऑप्शन डी बेटसा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कारले में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गुजरात में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आचार्य हैं और सूची 2 में सिद्धांत। तो मैच करना है। लकुलीस का मैच होगा पशुपत से, नागार्जुन का होगा शून्यवाद से, भद्रबाहु का होगा जैन से और गोसाल का होगा आजीवक से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है अभिनंदन, 2 पे है पदम प्रभु, 3 पे है विमलनाथ, 4th में है मुनि सुब्रत नाथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में संबंधित तीर्थंकर हैं। तो उसका मैच करना है। श्रावस्ती का मैच होगा संभव नाथ से और बी का मैच होगा 3 से सुविधा नाथ से, अयोध्या का होगा ऋषभ नाथ से और डी का होगा 2 से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ऋजुपालिका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सेब। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी शैव धर्म अनुयायी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी तक्षशिला। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 12। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है? ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका आंसर ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार,
अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मानंद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, महापद्मानंद। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, अंग, चंपा, बस, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल या अंग? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है थी मथुरा। मथुरा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 8। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों से थी। ऑप्शन ए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन 2, उसकी फौज बेहतर थी। ऑप्शन 3, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ऑप्शन 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुरु पोरुस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालसी में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न है, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनैतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक मिनट। चंद्रगुप्त को कहा गया है, एक मिनट, चंद्रगुप्त को कहा गया है सैंड्रोकोटस और बिंदुसार को कहा गया है अमित्र घात। अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी और चाणक्य को कहा गया है विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 30 प्रश्नों को देखा है जो आने वाले आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।